कोरोना संक्रमण काल के दौरान हरियाणा के लिए एक अच्छी खबर है। हेपेटाइटिस बी के मरीजों का भी अब फ्री में टेस्ट होगा और इलाज भी फ्री में उनका होगा। आखिर क्या है ये हेपेटाइटिस बी की बीमारी, जो प्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ये सुविधा मुहैया करा दी। अभी हम रोहतक पीजीआई के अंदर हैं। यहाँ पर किस तरह से हेपेटाइटिस बी के मरीजों की जांच होती है और किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर भी है। और डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि कैसे हेपेटाइटिस सी के बाद हेपेटाइटिस बी का इलाज हो रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हेपेटाइटिस बी इतनी बड़ी बीमारी कैसे है? हेपेटाइटिस सी और बी दोनों का फैलने का एक ही रूट है, जो खून के संक्रमण से फैलता है। हमारे जो रिसर्च के अंदर निकल के आ रहा है, मेजॉरिटी मरीज़ों के अंदर जो झोला छाप डॉक्टरों से वही बार बार नीडल सिरिंज लगती है उससे, या कुछ मरीज़ों में जिन्हों में बार बार खून चढ़ता है, जैसे डायलिसिस के मरीज़ हैं, थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, उनके अंदर, या कुछ लोग जो नशे के आदी होते हैं उनके अंदर ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, इनकी पहचान कैसे होती है कि हेपेटाइटिस बी से ये इन्फेक्टेड पर्सन है? देखिए, 70 से 80% के अंदर तो हेपेटाइटिस बी और सी कोई लक्षण देता ही नहीं है, परंतु यहाँ एक बहुत अच्छी कवायद हमने जो सरकार ने कर रखी है कि सर्जरी से पहले अब हम एक तरह से बी सी HIV सारा चेक करवाते हैं, तो उनमें से मरीज़ निकलते हैं। हरियाणा के अंदर ब्लड डोनेशन को बहुत बढ़ावा दिया गया है, तो प्रतिदिन 3 से 4 नए मरीज़ हमारे सेंटर में भी आते हैं जो ब्लड डोनेट करने के लिए गए, वहाँ पता चलता है। हरियाणा सरकार के थ्रू हम स्क्रीनिंग कैंप लगाते हैं, उनसे हमें मरीज़ मिलते हैं। और 20% ऐसे मरीज़ होते हैं जिन पे लीवर पे दबाव आ जाता है, जब उनका आकलन किया जाता है तो उनके अंदर ये बी और सी मिलता है। अच्छा, लीवर के दबाव का आकलन कैसे होता है? लीवर के दबाव का आकलन करने के लिए सबसे बेसिक लाइन होते हैं, लीवर के फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं, एक पेट का अल्ट्रासाउंड है, उसके आगे हमारे पास ये फाइब्रोस्कैन की मशीन है जो हरियाणा सरकार के थ्रू दी गई है। ये लगभग 1 करोड़ 8 लाख रुपए की सौगात दी गई थी हरियाणा सरकार के थ्रू, और ये 2 मिनट के अंदर मरीज के लीवर के ऊपर दबाव है कि नहीं है उसका आकलन हमें बता देती है। अच्छा, प्रदेश के ऐसे कौन कौन से एरिया हैं जहां से इस तरह के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं? इसमें कैथल है, हमारे पास जींद है, नरवाना है, सोनीपत है, सिरसा, फतेहाबाद, ये कुछ इलाके हैं जिसके अंदर से केसेस हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, वजह क्या सामने आ रही है इस तरह के केसेस हैं? कई बार ये होता है ना कि इन्फेक्टेड ब्लड की जैसे आप बात कर रहे हैं, कि वो इन्फेक्शन कहाँ से आता है? देखिए, जो हमारी 8 साल का हमने इस पर रिसर्च किया है, उसमें नंबर 1 60% जो कारण निकल के आ रहा है, क्योंकि ये मेजॉरिटी बीमारी बी और सी की गरीबों में, वंचित में, और जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जो अपने ही गांवों में जो झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवाते हैं, और वहाँ पे अगर बार बार नीडल सिरिंज यूज़ होती है, नंबर 1 कारण वो निकल के आ रहा है। बहुत सारे मरीज़ों में हमें 30 से 40% में टैटूइंग की हिस्ट्री मिली, नाम गुदवाना या कुछ लिखवाना उसके ऊपर। तो मेरी हमेशा राय है मरीज़ों को रहती है कि आप टैटूइंग ना करवाएं, और मजबूरी है तो एक स्वच्छ नीडल से करवाएं। दूसरा, जो लोग शराब पीते हैं उनके अंदर लीवर में डैमेज पहुंच जाता है, तो उससे हमें बचना चाहिए। किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। मोटापा लीवर को सेधता है, उसमें काला पीलिया और सख्त हो जाता है। तो हरियाणा में प्रमुख 3 कारण जो लीवर को दबाव देने के हैं, नंबर 1 शराब है, उसके बाद मोटापा है, और फिर काला पीलिया है। इन तीनों। अच्छा, ये भी कहते हैं कि हेपेटाइटिस बी इतना खतरनाक नहीं है, सिर्फ 20% में खतरनाक है। देखिए, हेपेटाइटिस बी का वायरस 100 में से 80% के अंदर ठंडा पड़ा रहता है, और 20% के अंदर वो दबाव देता है, और जिसमें दबाव देगा वो लीवर डैमेज हो जाएगा और उससे कैंसर भी पनप जाएगा। परंतु आज जो 80% है उसके लीवर पे दबाव नहीं है, वो कल को आगे जाके आ सकता है। इसलिए ऐसे मरीज को पूरी उम्र फॉलोअप पे रहना पड़ता है, और उसके ये वायरस के टेस्ट प्रति वर्ष में 1 बार करना पड़ता है। अच्छा, पूरे प्रदेश में ये सुविधा शुरू हो गई, कैसे मरीज को इसका बेनिफिट मिलता है, थोड़ा सा हमें बताएंगे? और हमारे दर्शकों को भी कैसे एक पेशेंट जो संभावित है हेपेटाइटिस बी का, वो किस तरह से अपना टेस्ट करा सकता है और कैसे उसको इलाज दिया जाएगा? देखिए, इस स्कीम का बहुत अच्छा ढांचा हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी ने बुन रखा है। सही शीर्ष के ऊपर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी हैं, उनके नीचे हमारे ACS हेल्थ, फिर DGHS ऑफिस, और उसके नीचे ये मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर, सिविल सर्जन सारे डिस्ट्रिक्ट्स के हॉस्पिटल्स में, और वहाँ पे एक नोडल ऑफिसर नियुक्त है। इसके लिए हमें ऑलरेडी हर एक हमारे मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर में और सिविल हॉस्पिटल के अंदर नोडल अफसर के पास रैपिड स्क्रीनिंग टेस्ट किट्स हैं, जो जैसे ही किसी को शंका होती है वो टेस्ट कर लेते हैं। छोटा टेस्ट, उससे बड़ा होता है हमारा वायरल लोड का टेस्ट। उसके अंदर जो बाजार में 5,000 रुपये का टेस्ट होता है वो सरकार फ्री करवा के दे रही है। उससे कन्फर्म हो जाता है इसमें कितनी कीटाणु की मात्रा है, लीवर पे दबाव कितना है, उस हिसाब से दवाइयाँ साथ में मुहैया कर दी जाती हैं। अब जैसे हमारा यहाँ पे मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर है, ये एक ही छत के नीचे काम करता है।
यहाँ पे कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर हैं, सोनल बैठे हैं, शिवानी हमारी फार्मासिस्ट हैं, सिकंदर हमारे काउंसलर हैं। तो मरीज आएगा तो उसका सारा डाटा अंदर एंटर होगा, उसके बाद उसकी काउंसलिंग करेगा सिकंदर यहाँ पे, शिवानी उसको दवाइयाँ देगी, सारा कुछ समझाएगी उसके क्या साइड इफेक्ट हैं। इसके अंदर सारे डाटा में इसका मोबाइल नंबर रहेगा, एड्रेस रहेगा। अगर ये मरीज फॉलोअप पे नहीं आ रहा है, दवाई लेने नहीं आ रहा है, या इसके टेस्ट की रिपोर्ट आ गई, ये नहीं आया, तो ये खुद फोन करके उनको बुलाते हैं। मैं एक बार शिवानी से जानता हूँ, शिवानी अगर पेशेंट की हिस्ट्री जैसे प्रीति ये इसको अगर ये नहीं आती तो कैसे आप ट्रेस करते हैं इसको? सर हम इसको क्या करते हैं कि हम पहले तो इसका फ़ोन नंबर देखते हैं, हमारे पास इनका फ़ोन नंबर अवेलेबल है। हम इसके फ़ोन नंबर पर इसको, हमारे पास हेल्पलाइन है, एक हेल्पलाइन नंबर हम चला रहे हैं। पेशेंट उसको कोई दिक्कत है तो वो भी हमें कॉल कर सकता है, ठीक है। हम उसको कॉल करते हैं, अगर उससे पूछते हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं, आपने दवाई का गैप क्यों दिया है, मिस क्यों करी है बीच में, ये चीज़ रहती है। अच्छा, फार्मासिस्ट भी यहीं पे कई बार एक दिक्कत आती है आमतौर पर सरकारी हॉस्पिटल से, जैसे डॉक्टर्स ने दवाई लिख दी लेकिन फार्मासिस्ट के पास जाते हैं तो दवाई मौजूद नहीं है, तो आप क्या जवाब देते हैं? जी हमारे पास यहाँ पे सारा स्टॉक है, जैसे ही यहाँ पे डाटा एंट्री होती है उसके बाद सर हमें लिखते हैं, उसके बाद हमें यहाँ पे दवाई इशू हो जाती है साथ के साथ। इनको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होती, हम तीनों एक दूसरे का काम करने में सक्षम है। ओके, तो डॉक्टर साहब ये सारा इकट्ठा एक जगह एक छत क्यों के क्यों नीचे रखने का इसलिए रखा गया था कि फार्मासिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, उसके भय को निकालना, दवाइयों को देना, उसके साइड इफेक्ट बताना, खाने के साथ लेनी है, खाने के बाद लेनी है, परंतु मरीज को समस्या ना हो। इसलिए एक ही छत के नीचे मरीज आए, उसका छोटा टेस्ट हो जाए, उसकी हिस्ट्री सारी पता चल जाए, उसका रिकॉर्ड बन जाए, सरकार को डाटा चढ़ जाए, फार्मासिस्ट को दवाई दे दे, सिकंदर उसकी काउंसलिंग कर दे, और उसके बाद फ़ोन के ऊपर टच में रहें हम साथ में, कि ताकि एक तरह का पारिवारिक रिश्ता मरीज से बन जाए, ताकि उसकी कंप्लायंस अच्छी रहे और हमसे मिस ना करे। कितने परसेंट पेशेंट मानते हैं आप हरियाणा के अंदर? हमारा जो अब तक अंदाजा निकल के आ रहा है, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट हमारे साथ काम करता है, हमने पिछले 5 साल के एक आंकड़े निकाले हैं, तो लगभग 2 लाख मरीजों के टेस्ट बी के करे गए और 2 लाख सी के करे गए यहाँ पे टेस्ट। उनमें लगभग 5% अभी तक हमारे बी के मरीज और 5% सी के निकल के आ रहे हैं। हिंदुस्तान में भी अभी तक 2 से 4% की रिपोर्टिंग है, और हरियाणा ऑलमोस्ट उसके बराबर या 1% ऊपर है, परंतु जैसे जैसे स्क्रीनिंग और बढ़ेगी तो इसका आंकड़ा हमें और मिलता जाएगा। एक सामान्य ऐसी सोच है लोगों की कि आमतौर पर टेस्ट नहीं कराते, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बहुत जरूरी है नहीं, हेपेटाइटिस बी का टेस्ट मैं करना? हमेशा मानता हूं कि इस चीज से घबराएं नहीं, इसके लिए आगे बढ़ें। सरकार आपके साथ है, आपको हर चीज की सुविधा दे रखी है, हर आपके द्वार तक सरकार पहुंची है हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर। तो काले पीलिए से भय बिल्कुल नहीं पालना। लीवर को अपना स्वस्थ रखने के लिए ना शराब पिएंगे, ना नशा करेंगे, मोटापे से बचेंगे आप। अगर आपको काले पीले का कहीं भी शंका लगता है, जैसे मान लो आपको कमजोरी लगती है, खून की कमी लगती है, कोई पेट में पानी आता है, पाँव में सोई लगती है आपको, जो लीवर दबाव के लक्षण है, खून की उल्टी आती है, आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को रिपोर्ट कीजिए। आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपका ऑफिसर बैठा है, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, वहीं पे आपके सारे टेस्ट हो जाएंगे। सिंपल केसेस को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही डील कर दिया जाता है, और हर कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट को मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर में रेफर कर दिया जाता है। अच्छा, ये तो मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर है, यहाँ पे तो काफ़ी सुविधाएं होंगी, लेकिन प्रदेश के बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पर ये सुविधाएं नहीं है। आप जैसे आपके यहाँ पे ये सुविधाएं हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे एग्जीक्यूट करते हैं आप लोग, और किस तरह के पेशेंट आपके पास आते हैं, और जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में आइडेंटिफाई होते हैं हेपेटाइटिस बी के, उनको कैसे ट्रीटमेंट दिया जाएगा? नहीं, ये प्रोटोकॉल हमारा यही है कि जो सिंपल केसेस हैं, क्यों हेपेटाइटिस बी और सी के अंदर 20% ऐसे गंभीर मरीज होते हैं, 80% ऐसे हैं जिनको हम अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मैनेज कर सकते हैं। पर हमने मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर डेली काम करता है कि वैसे भी सलाह लेने के लिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट के नोडल अफसर गंभीर मरीजों को हमारे पास भेजते हैं, तो उनके लिए हमारे पास एंडोस्कोपी, फाइब्रोस्कैन और इंडोर की फैसिलिटी भी रहती है यहाँ पे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनको जो दवाइयाँ देनी है वो दी जाती हैं। दूसरा, हमारा नोडल अफसर के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना रखा है, और साथ हम टच में रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर प्रदेश में किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आ रही है, तो प्रशासन, मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर और नोडल अफसर सारे जुड़े हुए हैं, तो डेली बेसिस पे आकलन होता है, डेली बेसिस के ऊपर प्रॉब्लम का निवारण किया जाता है। अच्छा, ये बीमारी कितनी खतरनाक है? क्योंकि जिस तरह से आप कहते हैं कि ये खून से संक्रमण ज़्यादा फैलता है, संक्रमण की वजह से ज़्यादा होता है, तो संक्रमण को कैसे रोका जाए, कैसे इससे बचा जाए, और जो पेशेंट आते हैं गंभीर, उनको कैसे रेफर किया जाता है रोहतक पीजीआई के अंदर? इस बीमारी का इलाज करने के लिए सिर्फ एक आधार कार्ड होना लाजमी है। जो भी मरीज जिस हॉस्पिटल में देखा गया है, वहाँ वो एक रेफरल का अपना ओपीडी कार्ड के ऊपर रेफर कर देता है कि मैं इस वजह से इसको रोहतक पीजीआई मॉडल से रेफर कर रहा हूँ। दिन मुकर्रर नहीं किया गया जान के कि वो मरीज किसी भी दिन आ जाए। ये मॉडल सेंटर रोज काम करता है,
प्रतिदिन काम करता है और उसका जितना रिकॉर्ड वहाँ पे है वो लेके और आगे हमें जो कार्रवाई करनी होती है हम उसकी सारी जांचें आगे कर लेते हैं और हर कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट को यहाँ पे हम इंडोर की फैसिलिटी दे देते हैं। बाकी उसको खून चढ़ना है, उसको बुखार आ रहा है, खून की उल्टी, खून की लैटिन आ रही है, उसका समाधान हो जाए उस वक्त के ऊपर। अच्छा, इससे बचा कैसे जा सकता है? बचने का सिर्फ काला पीलिया नहीं, मैं तो कहूँगा हमें अपना लीवर स्वस्थ रखें। मरीज आके पूछते हैं डॉक्टर साहब लीवर स्वस्थ कैसे रखें, मैं कहता हूँ अपना लीवर खराब ना होने दें। खराब कैसे नहीं होगा? अगर आप शराब नहीं पिएंगे, किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, आप मोटापे से बचेंगे। आप अपना इलाज हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर से करवाएं और सुइयों का प्रयोग हमारे जिस्म में मजबूरी में होना चाहिए। बहुत बड़ी मिथ्या गांवों के अंदर की एकदम से हर छोटी बीमारी के लिए ग्लूकोज चढ़वाना, टीका लगवाना, इस मिथ्या को बंद करना चाहिए और मजबूरी में टीके लगें। टैटूइंग के लिए ना करवाएं, मजबूरी है तो एक साफ नीडल से करवाएं उसको, और अपना स्वच्छ खान पान रखें उस चीज़ के ऊपर। स्वच्छता का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि हेपेटाइटिस ए और ई जो लीवर को डैमेज करता है वो खाने पीने से फैलता है। आपने वायरल लोड की बात की, वायरल लोड को कैसे आंका जाएगा? वायरल लोड एक मील का पत्थर है जो सरकार ने हमारे लिए यहाँ शुरू किया है, क्योंकि हेपेटाइटिस सी का इलाज 12 से 24 हफ्ते होता है और वो पूरे ट्रीटमेंट में 2 बार टेस्ट किया जाता है। परंतु हेपेटाइटिस बी का मरीज पूरी उम्र के लिए मरीज रहता है, उसका वायरस खत्म नहीं होता, इसलिए उसका प्रति वर्ष टेस्ट किया जाता है। तो ये जो बी की फैसिलिटी शुरू करी गई है, ये तो मरीजों का तमाम जिंदगी का एक तरह के सरकार ने इंश्योरेंस कर दिया। एक अच्छी खबर है हरियाणा के लिए, क्योंकि प्रदेश के अंदर जिस तरह से हेपेटाइटिस सी के मरीजों का इलाज होता था मुफ्त, उसी तरीके से अब हेपेटाइटिस बी के मरीजों को भी सौगात मिलने जा रही है। और आज से पूरे प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के साथ साथ मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर जो रोहतक पीजीआई में है, यहाँ पर भी मुफ्त टेस्ट और मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू कर दी गई है। कैमरामैन संजय दांगी के साथ धीरेन्द्र कुमार, न्यूज़ 18 रोहतक।